ये जो डील हुई फाइनली कि आप ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो सारी बातें पहले हो चुकी थी। ऐसे ही होता है। अब सिचुएशन ये है कि गंडापुर साहब फिर वापसी पे उन्होंने फिर वही बात की कि मेरा अपने सॉफ्टवेयर की अपडेट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे दिल में है वो तो मैं दिल में रहेगा, आप जो मर्जी कर लें। तो ये देखें ना, दिस इज फॉर द पब्लिक, दिस इज फॉर द पीटीआई। ही हैज़ टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडेंशियल्स। वो ये पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये गलत फहमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, ये होगा, नहीं होगा, गवर्नर राज नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ही इज़ अ वेरी यूजफुल एसेट टू खान साहब एंड टू द एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो खान साहब के लोगों को खान साहब के साथ रखता है और उधर जब वक्त आता है तो इस किस्म की डील करवा देता है, जैसे डील हुई कि जी 8 को नहीं होगा 14 को होगा, या जो भी वो डील 22 को नहीं होगा 8 को होगा, ऐसे। तो ये इसकी ये कारस्तानी है। एंड ही हैज़ टू स्टे हार्ड लाइनर फॉर द पीटीआई। अच्छा, वैसे एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर फैसल वावडा साहब तो कह रहे हैं कि अब ये वज़ीर आला नहीं रह सकते, और वो बता रहे हैं कि कुछ केसेस इनके खिलाफ जो मौजूद हैं वो इस्तेमाल, यानी वक्त बताएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये कहे कि नहीं ये रहेंगे? अच्छा, आप चाहते हैं कि फैसल वावडा कहे नहीं उसमें क्या गलत है, उसने क्या ख़राब किया काम? नहीं, वो तो कहेगा ना तेरी ऐसी रीत ऐसी। अच्छा, जैसे वो एस्टैब्लिशमेंट को कहता है तेरी ऐसी रीत ऐसी, वो भी तो इसको फिर गाली देगा ना, ये तो नहीं रहेगा, इसके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, ये गेम होती है सियासत के अंदर। ओके, both sides play the game. Okay. Khan is playing the game, Gandapur is playing the game, and Warda on behalf of the establishment is playing the game. अच्छा, मेरी assessment है कि Gandapur is not going anywhere. वाह, अच्छा, ये prediction आपने कर दी। सभी यही पूछ रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। हमने तो वो थोड़ा बहुत मूड और लहजे से भी जान लिया कि थोड़े से डाउन है, जरा नरम बोल रहे हैं, वो वाली घन गरज 4-5 घंटे वहाँ बैठ के आए ना। और देखिए उससे भी एक मैसेज किया। और उधर मैं आपको बताऊँ, एक बंदे ने नहीं बात की, पहले एक ने की होगी, फिर एक और ज्वाइन कर लिया होगा, फिर पहले वाला चला गया होगा, 2 और आगे होंगे, और फिर वो आया होगा फाइनल, ठीक है, जिसने इनको समझाना था। तो गंडापुर साहब ने दोनों को खुश कर दिया ना, ये कहा जा सकता है। गंडापुर साहब इज प्लेइंग अ गुड गेम। गुड गेम, अच्छा, शाबाश उनकी बनती है। लेकिन उसकी वजह ये है कि बड़ी मुश्किल गेम है ये। खान को भी खुश रखना, एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना, और एस्टैब्लिशमेंट से भी गाली खिलवानी अपने आप को, और खान को भी मुतमईन रखना कि देख गाली करते पे मैंने। तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला केपी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे ही बंद, कोई बंद नहीं। अगेन आई विल टेल यू, कोई बंद शन नहीं। एज लॉन्ग एज गंडापुर इज गंडापुर, दरवाजे खुले हैं। अच्छा, गंडापुर आता जाता है ना यार, गंडापुर मीटिंग्स में जाता है, आता है, कोर कमांडर को मिलता है, सारा कुछ। तो ये इसमें कहने की क्या बात है? खान ने तो पहले ये नहीं कभी नहीं माना था, अब जाके माना ना कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ 6 लोग। पहले कहता हम तो है ही नहीं कॉन्टैक्ट, हम तो एस्टैब्लिशमेंट मिल के बात ही नहीं करेंगे। फिर जब करेंगे तो वो करें ना, हम कहाँ करेंगे? पता ये चला अब जाके कि वो 5-6 बंदे वैसे ही दौड़ रहे सन, मोरे जड़े सन चलाए सन, ठीक है ना। तो अब यही है कि वो मोरे अब जो चुप कर जाएंगे कुछ अरसे के लिए, फिर आप देखेंगे कि 1-2 मोरे एक्टिव हो गए, देखेंगे आप, मैं अब नाम नहीं लूँगा, फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि खान के साथ हमने ये बात की, खान ने ये किया, वो किया, और फिर खान भी कोई बयान देगा। मगर द रियल गो बिटवीन इज नॉट द पार्टी सेक्रेटरी जनरल, इज नॉट द हेड ऑफ द पार्टी आउटसाइड, गौहर इज नॉट द हेड ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, नो, इट्स गंडापुर। ओके, इट्स गंडापुर। तो उनकी धमकी का क्या बनेगा? जो 15 दिन में रिहा करवा रहे थे, ज़्यादा दूर कर दी उन्होंने? नहीं, वो 15 दिन आएंगे और चले जाएंगे और धमकियाँ चलती रहेंगी। और बीच में कोई ऐसा भी मौका आएगा जिसमें ऐसे लगेगा कि कुछ बात इनकी मान ली गई है, और कोई बंदे रिहा करवा लिए, ये करवा लिया, वो करवा लिया, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। देयर इज़ नो क्वेश्चन, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि गंडापुर साहब कोई अमला लेके, कोई बहुत बड़ी जो ले लू के आएंगे पंजाब, लश्कर लेके आएंगे छुड़ाने के लिए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने जितनी बातें उसमें की, वो जनरल फैज़ का जिक्र हो, बांग्लादेश का जिक्र हो, मरीम नवाज साहिबा का तस्करा जिस अंदाज में उन्होंने किया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया। फैसल वावडा साहब ने उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पर तनकीद का निशाना बनाया। वो 21 सितंबर को लाहौर में जलसा कर पाएंगे इस एटीट्यूड के साथ? गुड क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्लेस जी। वो ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट डील करे इन इश्यूज़ के साथ। गवर्नमेंट इज़ टू वीक अनफॉर्चुनेटली एंड टू लैकिंग कॉन्फिडेंस कि वो डील करे इन इश्यूज़ के साथ।
इसलिए वो ये खाता उनकी तरफ फेंक देते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये वो गवर्नमेंट है जिसके अंडर पुलिस आती है, जिसके अंडर वो इदारे आते हैं जिनके मास्टरमैन होते हैं जी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बात नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बात नहीं है। बहुत मजम्मत कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं किया। नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर ने किया जी, उन्होंने किया। अच्छा, उनको भी करनी पड़ती है। वो भी जाके वहाँ कहते हैं सेफ हाउस में जब कि जी हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं करेंगे तो असी उड़ जावांगे। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल ही फारग हो जाएंगे। तो ये करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इसलिए ये आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। हाँ, जो हमारा ज़ाहिर है प्रोफेशन, उसके हम नज़ाकतें जानते हैं। ये बिल्कुल इट इज़ ऑल मिली भगत एंड एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सब पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये चाय की प्याली में तूफान समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं। अब आप बड़े ख़तरनाक एरिया पे आ गए हैं। मैं नहीं समझ रहा कि चाय की प्याली में तूफान है। ये इससे ज़्यादा है कुछ? इसके पीछे बहुत कुछ है। क्या? ये इस किस्म की जो चाय की प्याली जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली फुदक रही है। वो तूफान आ रहे हैं, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता, फिर रुक जाता है, फिर फुदकती है, फिर गिर जाता है तूफान। और ये तूफ़ान इसलिए आ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ इनहेरेंटली एक प्रॉब्लम। इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर पार्टी विद वेरी मिलिटेंट कार्डर्स who have a leader who is very brave and refuses to compromise. ठीक है, इमरान खान साहब की बात। एंड देयरफॉर एक पार्टी, यहाँ आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साए के अंदर ना आए जी। जो वो चाहते रहे वैसे होता रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है आयशा कि एक सियासी जमात ऐसी है जो फॉर वट एवर रीज़न उसमें बड़ी एग्रेशन और मिलिटेंसी है। ये इस किस्म की मिलिटेंसी है जो कि एक ज़माने में आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो शुरू हुआ था, PTM, वो उस किस्म की एग्रेसिव किस्म की स्लोगनेरिंग वो करते थे और उनको गद्दार कहा जाता था, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ये एक पॉपुलर पार्टी उस लेवल पे पहुंच रही है कि उनको जब मौका मिलता है, सोशल मीडिया पे तो उन्होंने पूरा ब्लैंकेट कर दिया ना जी, उनका तो कोई मुकाबला नहीं, नो होल्ड्स बार्ड। वहाँ वो बेचारे पश्तून और बलोच तो फारग हो गए जो ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ ये 2 pronged स्ट्रेटजी, 3 pronged स्ट्रेटजी चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर नो होल्ड्स बार्ड लगे हुए हैं वो, और इधर से कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, पकड़ दकड़ करने की कोशिश की जा रही है। सारा पाकिस्तान अब पकड़ दकड़ में, और उनकी जो सोशल मीडिया वो लगा हुआ है, ठीक है। एंड दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ वॉलंटियर्स, दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। इट्स अ सीरियस इशू। वॉलंटियर्स तो उनके पास बहुत है ना, अक्रॉस द बॉर्डर 100%। अच्छा, अब बाकी सियासी जमातों के लिए पैसे चाहिए होते हैं इस किस्म की चीज़ का, और जज्बा भी चाहिए होता है। यहाँ जज्बा भी है फ्री में, और वॉलंटियर्स भी हैं। तो खैर, एनीवे टू गो ऑन। अब बात यह है कि आप ये सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया कि इज इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मैं समझता हूँ दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू इंक्रीज, इट्स नॉट गोइंग टू, ये स्पिल ओवर हो जाएगा। अभी तो टी कप में है ना, इट विल नॉट रिमेन अ स्टॉर्म इन अ टी कप। लेकिन अभी तो लग रहा है कि पीटीआई जद में है, तो पीटीआई जद में रहेगी अगर ये स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। पीटीआई तो कॉर्नर में है ना, पीटीआई को और आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जितना आपने पहुंचाना था, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हैं, आपने पहले वो मई वाला इंसिडेंट जो है उसके ऊपर क्या किया कितने लोगों को पकड़ के ले गए, कितने लोगों को बेलें डिनाई करवा दी, आप लेकर बाद में छोड़ना पड़ा। ऐसे ही है, छोड़ना पड़ा ना। खान साहब के खिलाफ इलेक्शन से पहले 3 केसेस कर दिए, कन्विक्ट कर दिया जी, फारग हो गए ना केसेस, हो गए ना। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा बिकॉज इनकी एसोसिएशन विद फैज़ हमीद एस्टैब्लिश हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा और लोग भी मुलव्वस हैं, उनको भी पकड़ दकड़ हो रही है और होगी, और जी वो प्रॉब्ली सर्विंग और रिटायर्ड पीपल। और पीटीआई के अंदर भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया लोग जो कि इस सो कॉल्ड कंस्पिरेसी का हिस्सा थे जी। तो वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, ठीक है, मगर रुकावटें क्या आ रही हैं? अब ये देखें ना, रुकावट क्या है, क्यों हर स्टेज पे सख्ती बढ़ती जा रही है और कानून नए बनाए जा रहे हैं। कानून बनाया
डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अगर होगा तो ये पकड़ दकड़ होगी। बना लिया ना जी। अच्छा, कानून बना लिया कि आइन को अमेंड करना है। क्यों अमेंड करना है? क्योंकि जुडिशरी हाथ से बाहर निकली हुई है। ऐसे ही उस पर भी बैठी हुई है हुकूमत। हाँ, उस पर भी बैठी। तो अब बात ये है कि ये किसके लिए नुकसानदेह है आने वाले दिनों में? सफरिंग, हाँ, टेरेबल, सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का हो रहा है, सबसे बड़ा। और उसके बाद जो नुकसान हो रहा है वो आपके जमहूरी सिस्टम का, जिसको आप पहले थोड़ा बहुत जमहूरियत थी, फिर आप हाइब्रिड की तरफ आ गए हैं। और अब ख़तरा ये है कि या तो आप पूरा फुल फ्लैश डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या आप आगे निकल जाएंगे टुवर्ड्स सम अदर फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ये जो क्लैश चल रहा है बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये क्लैश जो है इसको तो या तो इसको रिजॉल्व किया जाए, अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो एस्टैब्लिशमेंट के पास तो आखिरी एक ही वेपन, और वो वेपन ही होता है। ठीक है, ये जो देन एवरीबॉडी टेक्स अ डाइव। हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं इसके ताने बाने कुछ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म खामोश हैं। ये जो कुछ 8 सितंबर के बाद हुआ और जिस तरह से अरेस्ट पार्लियामेंट से की गई, उसको लेकर स्पीकर तक ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो इस्तीफ़ा दें या वो इस पर गौर करें। कौन कहता है? स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर अयाज सादिक साहब के खुद इस्तीफ़ा जी दें? वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ हुआ, जिस पर एहतजाज बाकायदा पीपल्स पार्टी ने किया, नवीद कमर साहब ने बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि तो पार्लियामेंट के फ्लोर से आके हो सकता है आज इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कल को आप उस जगह पर खड़े होंगे। अब वज़ीर आज़म इस बात पर कोई लबकुशाई नहीं कर रहे और फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो काम पीटीआई ने किया वही हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म और स्पीकर को कुछ पता नहीं, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। वज़ीर आज़म और आईजी कहते हैं मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? बिलावल ने जो बात कही है ना, तो गौर करें उस पर। बड़े अरसे के बाद आके वो बोला है जी, और उसने सिर्फ ये कहा कि ख्याल करें जो आप कर रहे हैं आप पे भी हो सकता है या हम पे, सब पे हो सकता है। तो वो कुछ सूंघ रहे हैं ना, वो ये फ़लसफ़ा नहीं है ये। अच्छा, वो कुछ सूंघ रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का पता है जो आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता या और लोगों को नहीं पता, कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है या अंदर क्या सोच चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब वो सोच यही है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि पीटीआई को टैकल करते। कैसे करते? सुन लो ना। हाँ। वो बाद की बात है कैसे करते। ये तो पीटीआई कहे, वो ये तो गवर्नमेंट कहती है ना कैसे करते, मगर उनकी सोच ये है कि यार सारा आपने हमारे खाते में डाल दिया। जजेस का मसला है वो हम करें हल, ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, धमकियां हैं, ये हम करें। हम तो आपको लाए थे टू स्टेबलाइज एवरीथिंग। आपकी तरफ से तो कोई सियासी तौर पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, डिफ्यूज दीज इश्यूज, फाइंड सेटलमेंट्स, मूव फॉरवर्ड। सारा बोझ आपने हमारे पे डाल दिया और सारी अटैक हमारे पे आ रही है। आपको तो वो कहते हैं ये पपेट्स ने फारग कर दिया आपको। ठीक है ना, खान ने तो इनको फारग कर दिया ना गवर्नमेंट को जी। तो अब वो कह रहे हैं कि यार आपका फ़ायदा क्या फिर? उधर तो ऐसा एफसी हमने बना ली है, IMF का प्रोग्राम भी हमने अपना बंदा लाए हैं, उसने किया है। आपसे तो हो नहीं रहा था। आप कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी डार साहब एक बात करते थे, कभी आप डार साहब दूसरी बात करते थे। ठीक है ना। और तो इसलिए अगर हमने ये सब कुछ करना है तो फिर आपका हमें क्या फ़ायदा? ठीक, आपको तो पंजाब भी दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी, तो व्हाट हैव यू डन टू स्टेबलाइज द होल सिस्टम? वी आर नॉट स्टेबलाइजिंग। इन अदर वर्ड्स वो सारा आपके खाते में डाल रहे हैं। ठीक। अच्छा, और आप चुप हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं आयशा वाला, 80 की करिए 80 की करिए कितना कर सकते हैं? वो कहते ने अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਯੂ ਆਰ पॉलिटिशियंस। अच्छा, यू शुड बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दीज थिंग्स। और अगर आपने नई सॉल्यूशन ढूंढनी या आपके बस की बात नहीं है तो फिर हटिए रास्ते में से। अच्छा, हम फिर ऐसी कोई हुकूमत ले आते हैं जो फिर टैकल करे इन चीज़ों को, टैकल करे ना इन चीज़ों को। ठीक, तो टैकल तो हो नहीं रही ना। खान इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, PTI इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, रेजिस्टेंस इज़ नॉट गेटिंग लेस। अच्छा, और अब पार्लियामेंट के अंदर भी अयाज सादिक को मतलब 6 माह गुजर गए हैं, उससे पहले PDM की गवर्नमेंट भी रही है, अब जाके चार्टर ऑफ पार्लियामेंट सोच रहे हैं। हाँ, ये क्या होगा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी नहीं, इससे क्या हो जाएगा? वो कह रहे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। क्या सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते?
पीटीआई विल नॉट सिट विद वो पीटीआई तो इनको निकालने को फिर रही है, तो आप कहते हैं वो इकट्ठे हो जाएं। महमूद अचकज़ई साहब भी आ जाएं पीटीआई को सारे आ जाएंगे। हाँ। और वो इस्तेमाल करेंगे इस प्लेटफॉर्म को टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि इनकी, जैसे अब प्रेशर के अंदर स्पीकर ने आईजी को कहा कि प्रोड्यूस करो जी, वीडियोस भी दें और वो प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें। आईजी क्या करेगा? ऑर्डर आ गया पार्लियामेंट के स्पीकर का, प्रोड्यूस, ठीक। अब आईजी जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के पास, कहेगा मैं की करा सर, होते ऑर्डर आ गया, ठीक। तो अगर नहीं तो पार्लियामेंट विल होल्ड मी इन कंटेम्प्ट, वो तो मैंने सजा भी दे सकते हैं। अच्छा, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही अयाज सादिक क्या कर रहा है। अच्छा, अयाज सादिक कहना मैं नहीं करांगा तो मैं इतने फारग हो जाऊँगा, इतने तो क्योस हो जाएगा, पार्लियामेंट ही बंद हो जाएगी, ये लोग वॉकआउट कर जाएं, ये लोग अटैक कर दें तो क्या होगा। फिर वो ये इस किस्म की बातें करता है कि अगर ऐसे ना हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। जिस दिन अयाज सादिक ने रिज़ाइन किया तो आप समझिएगा कि इस गवर्नमेंट का खात्मा ख़त्म हो करीब है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, ही विल नॉट रिज़ाइन, दीज पीपल विल ओनली रिज़ाइन व्हेन दे से when the establishment tells them to resign. Okay. Otherwise they won't resign. Domino effect शुरू हो जाएगा आप कह रहे हैं। नहीं, वो जब ये कहेंगे ना कि जाओ जी उन, अच्छा, वो कहने लगे फिर सानू रिजाइन कर लेंगे। वो अक्सर ऐसे होता है, टर्मिनेट करना होता है, लेकिन कहते हैं जरा तरीके से आप रिजाइन कर दें तो इज्जत आपकी भी बच जाएगी। तो बात ये है कि क्या आगे जाके खिचड़ी पकेगी, आई डोंट नो। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वी आर इन अ वेरी डेंजरस स्टेज वेयर दिस टी स्टॉर्म इन अ टी कप आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, किसी तक वो कोने पे पहुंच जाती है, स्पिल ओवर होने लगती है, फिर रुक जाती है। ठीक है। माई सेंस इज दैट अनलेस सम breakthroughs are made with Imran Khan, between Imran and the establishment, ये स्पिल ओवर हो जाएगी। जब स्पिल ओवर हो जाएगी तो उस वक्त इनिशिएटिव जो है वो खान के पास नहीं होगा। ये ना कि खान के लोग लश्कर आ जाएंगे, नो, इनिशिएटिव उनके पास नहीं होगा, इनिशिएटिव एस्टैब्लिशमेंट के पास होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करती है, I'd rather not say. बट आप तो समझ गए होंगे कि दिन किसके गिने जा चुके हैं। सवाल कहाँ से चला था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ, कि क्या अलामतें होंगी किसके जाने की, और कौन से डॉक्टर साहब ऐसे लाए जा सकते हैं जो इससे पहले तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके सोल्यूशन का कोई तजर्बा रखते हैं। आने वाले दिन बड़े नतीजा खेज़ हो सकते हैं। आप शेख रशीद साहब अगर दोबारा से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आपने 30 सितंबर तक देखना है, आसमान बहुत से रंग बदलेगा, उसकी कुछ निशानियाँ आपको इस एनालिसिस में मिल गई। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।